Assalamu alaikum students, this is Muhammad Iqbal Bhava here, course facilitator for the CAF3 that is Data System and Risk paper from Tabanis. अच्छा, आज की तारीख में हम एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे होंगे बाय द नेम ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग और पूरी 17 चैप्टर के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ ऑल अबाउट। और हमारे एग्ज़ाम के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत डिटेल के अंदर गिवन है। ओवरऑल 17 चैप्टर के अंदर ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये समटाइम्स कहीं ना कहीं किसी के कीवर्ड्स के अंदर, कभी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में, साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसके कीवर्ड्स आए हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग को आज की तारीख में समझेंगे और इसके केस स्टडी भी करेंगे ताकि हमें चीज़ें समझ में आए कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझते हैं कि अगर हम चैप्टर नंबर 9 क्वांटम कंप्यूटिंग पेज नंबर 156 के अंदर जाएं तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की डेफिनेशन करता है और इसको फिज़िक्स के साथ जोड़ता है। जब हकीकत इसको फिज़िक्स के साथ ही जोड़ना चाहिए क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग एक्चुअली क्वांटम फिज़िक्स से लिंक्ड है और इसको टेक्नोलॉजी के अंदर लाने के लिए सबसे पहले आपको क्वांटम फिज़िक्स को समझना बड़ा ज़रूरी है और हम उसको समझे बगैर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाए बगैर क्वांटम कंप्यूटिंग को आज की तारीख में थोड़ा सिंपल लेवल के ऊपर समझेंगे। सबसे पहली बात ये समझिएगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो करती क्या है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। आपके पास अगर एग्ज़ाम में डेफिनेशन आती है, आप कहेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग सॉल्व्स द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसका पहला जो इसकी जो डेफिनेशन में आप जो लिखेंगे ना वो ये लिखेंगे। दूसरा, ये फास्टर देन ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं, फास्टर देन ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स। अब सवाल ये है सर कि ये जो आपने बात करी कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इसका मतलब क्या है? मैं ऐसी क्या चीज़ है कि सर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो हमारे पास प्रैक्टिकली जिससे हमें ये चीज़ पता चले। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि जी, जो कि क्या करती है, एक समझ लें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। 2000 वर्कर्स हैं, ठीक। 2000 वर्कर्स हैं, 200 मशीन्स हैं, ठीक है। नाइट शिफ्ट भी है, यानी कि 24/7 एक्चुअल में कंपनी ऑपरेट करती है, ठीक। अच्छा, उसके अलावा 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद 50 सप्लायर्स हैं, ठीक। 10,000 प्लस कस्टमर्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा 5 फैक्ट्रीज़ हैं। अब सवाल, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन कैसे हो? ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन का मतलब ऐसा प्रोडक्शन बताएं जिसमें मेरी कॉस्ट लोअर हो, ठीक, और इसके अलावा ओवर स्टॉकिंग ना हो और अंडर स्टॉकिंग भी ना हो। ओवर भी ना हो, अंडर स्टॉकिंग भी ना हो, कॉस्ट लोअर हो, डिमांड जो है वो मीट करने की कैपेसिटी हो, कैपेसिटी ऑफ मीटिंग डिमांड, ठीक है। ये ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन कौन बताएगा मुझे? ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर नहीं बताएगा। मैंने तो शायद इसको बहुत और सिंपल कर दिया। अगर इसको मैं और कॉम्प्लेक्स कर दूं तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर नहीं बता पाएगा, या हैंग हो जाएगा या लिमिटेशन आ जाएगी। लेकिन ये काम क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। अब आप सोचें, इसको मैं थोड़ा सा और खाली एक लाइन लिख कर मैं इसको और कॉम्प्लेक्स कर दूं। फॉर एग्जांपल इसके ग्लोबल ऑपरेशंस हैं,
ठीक है। अब जब ग्लोबल ऑपरेशन की बात कर दी तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गया कि भाई कब कौन सा वर्कर, कौन सी मशीन, कौन सा टाइम, कौन सी प्रोडक्ट, उसकी डिमांड, कौन सा सप्लायर, कौन सा कस्टमर, कौन सी फैक्ट्री पे प्रोडक्शन हो जिससे मेरी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए। तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर ये हार मान जाएगा, यहाँ पे आपको क्वांटम कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि सर क्वांटम कंप्यूटर का मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है, इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसके अंदर पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्वांटम सुपरपोजिशन। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्वांटम इंटेंजलमेंट। और जो तीसरी है वो है क्वांटम टनलिंग। बस ये आपने दिमाग में रखना, क्वांटम सुपरपोजिशन, क्वांटम इंटेंजलमेंट, क्वांटम टनलिंग। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सर ये क्वांटम सुपरपोजिशन क्या चीज़ होती है। देखिए ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है ना, ये क्वांटम सुपरपोजिशन की है, ये वाले जो एग्जांपल। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है सर कि जहाँ ट्रेडिशनल कंप्यूटर 0 एंड 1 पे काम करता है, या 0 या 1, ये ट्रेडिशनल है, वहीं पर क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ना वो क्यूबिट में काम करती है। इसमें हम जो सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब ही ये है कि क्वांटम सुपरपोजिशन के अंदर आप ये लिखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स इन क्यूबिट, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ एक्सिस्ट करती है, खाली 0 या 1 नहीं, 0 भी और 1 भी साइमल्टेनियसली। ट्रेडिशनल कंप्यूटर जो हैं, यानी कि ये जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है ये है या 0 या 1, 0 या 1, लेकिन ये 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली काम करती है। सबसे पहली बात तो आप क्वांटम सुपरपोजिशन में ये बात लिखेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? अब ये तो आपने सर फिज़िक्स वाली बात कर दी कि 0 या 1, 0 और 1। इसकी मैं बच्चों को अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब आप स्विच खोलते हैं तो स्विच में फॉर एग्जांपल 2 बटन्स हैं, या ऑन या ऑफ। ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी स्विच को बिल्कुल दरमियान में रखूं तो मेरी लाइट कंफ्यूज हो जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है, ऑन और ऑफ, ऑन है या ऑफ है। अगर उसको स्विच को बिल्कुल दरमियान में रखूं तो डैट इज़ क्वांटम सुपरपोजिशन। आपकी लाइट कंफ्यूज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनली जो लाइट काम करती है वो 0 और 1 के स्टेट पे काम करती है, लेकिन एक ही वक्त के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखना, इसको हम कहते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। अब मैंने आपको कहा दोनों पोजीशन को देखना, इसका मतलब है कि 2 नहीं, 2 से ज़्यादा, यानी कि मल्टीपल पोजीशन को भी अगर हम देखेंगे तो इसको हम क्वांटम सुपरपोजिशन कहेंगे। दूसरी एग्जांपल देते हैं। देखिए ये देखें, फॉर एग्जांपल ये मेज़ है। मेज़ ट्रेडिशनल कंप्यूटर क्या करता था? ट्रेडिशनल कंप्यूटर ये करता था कि भाई पूरा जो मेज़ है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ और मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फंस गया, वापस स्टार्ट किया, फिर मैंने यहाँ से रूट पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, फंस गया मैंने, यानी कि डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचा, ख़त्म हो गया। फिर तीसरी दफ़ा मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वापस फंस गया, कुछ बेहतर हुआ लेकिन फंस गया। फिर मैंने चौथा दफ़ा स्टार्ट किया, यहाँ से यूँ 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 कर कर करके मैं पास हो गया। ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है, ये पूरी एग्ज़ाम्पल इसी को इंडिकेट कर रही है ना, ये बिल्कुल इसी को इंडिकेट कर रही है। जो ट्रेडिशनल मेजिंग होती थी वो इस तरह होती थी, लेकिन सर क्वांटम कंप्यूटर ये काम नहीं करेगा। क्वांटम कंप्यूटर सेम टाइम पे जब मेज़ सॉल्व कर रहा होगा, सेम टाइम पे जब वो मेज़ सॉल्व कर रहा होगा, तो वो ये देखेगा कि भाई मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यूँ करके जाना है, कि मुझे यूँ करके जाना है, मुझे जाना कैसे। एक ही वक्त में सारी पॉसिबिलिटीज़ को जो एक ही वक्त में सारी पॉसिबिलिटीज़ को जो एक्सप्लोर करेगा और उसी वक्त देर एंड देर डिसीजन लेगा, इसको हम कहेंगे क्वांटम इंटेंजलमेंट, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग का एक सबसे बड़ा फीचर है, जिसका सिर्फ और सिर्फ आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये लिखना है कि जो 0 और 1 दोनों की पॉसिबिलिटीज़ को एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली क्या करें, एक्सप्लोर करें। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि क्वांटम जो इंटेंजलमेंट होता है वो क्या करता है, एक्सप्लोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ 0 and 1 साइमल्टेनियसली।
ठीक है, और ऑफ मल्टीपल स्टेट्स। ठीक है जी, ये है क्वांटम एंटेंजलमेंट। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये कॉइन है। ट्रेडिशनली क्या करते थे सर, या तो फॉर एग्जांपल हेड आएगा या टेल आएगा, यही होता था। कॉइन को जब आप उछालोगे, फ्लिप करोगे, तो या हेड है या टेल है। लेकिन जब कॉइन हवा में है, आपको नहीं पता कि वो हेड आएगा कि टेल आएगा, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग 0 and 1। वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ कर रहा है। जो ये हवा में है ना, इस पोजीशन को मैं सुपर पोजीशन कहूँगा। यानी कि मैंने डिसाइड करने से पहले, ग्राउंड पे आने से पहले ही मैंने क्या करा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को जज किया। ग्राउंड पे आ गया तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर हो गया, सर्टेन हो गई चीज़। अनसर्टेनिटी में जब पता नहीं है, तब स्टेट को मालूम करना, वो सुपर पोजीशन है, और ये क्वांटम कंप्यूटिंग करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैप। एंटेंजलमेंट की ही बात कर रहा हूँ, मैप। ठीक है, अब आपने देखा होगा गूगल मैप एक ही वक्त में मल्टीपल आपकी जो है वो रूट प्लानिंग कर रही होती है, मल्टीपल चीज़ों को देख रही होती है। अब ये देखिए, मुझे डेस्टिनेशन में जाना है, लेकिन मेरे रूट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक ही वक्त में मल्टीपल रूट प्लानिंग करना, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हो जो मल्टीपल रूट प्लानिंग करे, इसको मैं कहूँगा क्वांटम इंटेंजलमेंट। यानी कि एक ही वक्त में मल्टीपल स्टेट्स को देख रही हो। अब देखें, आप सिंपल एक इंडिविजुअल बंदे हैं, एक कंपनी के पास, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दी, 2000 राइडर्स हैं। फूड पांडा की एग्जांपल है, ठीक है, पूरा कराची है, कितनी रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है, कैसे प्लानिंग होगी? एक ही वक्त में सिस्टम को कैसे बताओगे कौन से रूट से बंदा कौन से वक्त में जाए, तो मेरी डिलीवरी कॉस्ट और मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, खाना भी तो गर्म पहुँचाना है। एक ही वक्त में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना, इसको हम कहेंगे क्वांटम इंटेंजलमेंट। ये है इसकी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो दूसरा इसका है ना, वो है क्वांटम इंटेंजलमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्वांटम सुपरपोजिशन। अच्छा, मैंने यहाँ पे सॉरी इसको इंटेंजलमेंट कर दिया, दैट इज सुपरपोजिशन, आई एम रियली सॉरी। दिस इज क्वांटम सुपरपोजिशन। जो मैं पहले आपको पढ़ा रहा था वो है क्वांटम सुपरपोजिशन। ठीक है, मादरत के साथ, ये पहली इसकी जो है वो है क्वांटम सुपरपोजिशन। ये सब क्वांटम सुपरपोजिशन अभी तक हमने पढ़ी है। इसका मतलब मल्टीपल स्टेट को एक ही वक्त में देखना। दूसरा है ना सर, वो है क्वांटम इंटेंजलमेंट। क्वांटम इंटेंजलमेंट ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है, और एक बॉक्स के अंदर आपके पास जो है वो 2 किस्म के ग्लव्स निकले हैं। ठीक है, 2 किस्म के आपके पास ग्लव्स हैं। अब आपको नहीं पता कि पहले बॉक्स में राइट ग्लव है या लेफ़्ट ग्लव है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने पहला बॉक्स खोला और उसके अंदर से आपके पास निकला लेफ़्ट ग्लव। ठीक, और दूसरा जाहिर सी बात, आप खोलेंगे तो उसके अंदर राइट ग्लव होगा। लेकिन क्वांटम इंटेंजलमेंट का मतलब है कि जैसे ही मैंने लेफ़्ट खोला, ऑटोमेटिकली राइट लेफ़्ट के साथ पेयर हो गया। इसी तरीके से अगर मैंने राइट खोला तो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट पेयर हो गया। यानी कि इसके अंदर जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जो ब्लॉक होता है या एक जो क्यूबिट है ना, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको मैं कैसे लिखूँगा कि 1 ब्लॉक और क्यूबिट। क्यूबिट का वर्ड क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ब्लॉक का वर्ड ब्लॉकचेन में इस्तेमाल किया जाता है। 1 ब्लॉक और 1 क्यूबिट इज डिपेंडेंट ऑन अदर। क्या मतलब हुआ सर इसका? फॉर एग्जांपल मैं ऊपर की मैप की बात करता हूँ। अब ये मैप जो है ना बेटा, इसको मैंने आपको क्वांटम सुपरपोजिशन के हिसाब से तो हमने पढ़ा, लेकिन क्वांटम इंटेंजलमेंट ऐसे होगी कि अगर एक रूट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली तमाम रूट चेंज हो जाएंगे। समझ आ रही बात? फॉर एग्जांपल मेरी एक क्लिक से अगर एक रूट को मैंने चेंज किया, मैंने कहा नहीं यार मुझे इस रास्ते से यहाँ मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ जाना है, अब रास्ता बताओ। तो जब यहाँ एक बंदा खड़ा हुआ है और इसने ये वाला रास्ता इस्तेमाल किया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बाकी तमाम रूट्स अब इस डेस्टिनेशन के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर क्या है भैया, डिपेंडेंट है। तो ये याद रखिएगा कि इंटेंजलमेंट का मतलब, हालांकि फ़िज़िकली सेपरेट होंगे, आपको पता है फ़िज़िकली सेपरेट होंगे, लेकिन
एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। मैं अक्सर क्लास के अंदर बात करता हूँ ट्विन्स की, कि एक ट्विन जो है फिज़िकली दूसरे, फॉर एग्ज़ाम्पल दो भाई हैं, दोनों ट्विन्स हैं, अब दोनों भाई आपस में फिज़िकली सेपरेटेड है, हर चीज़ उनकी सेपरेट है, लेकिन इमोशनली और इंटेंजलमेंट को अगर दिमाग में रखूँ तो द इमोशनली आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इवन अगर ट्विन्स ना भी हों तो अगर दो भाई हैं, ठीक है, या बहन भाई हैं, तो आपस में एक को तकलीफ़ होती है तो दूसरा उसकी चीज़ को महसूस करता है, बिकॉज कि उनकी जो इमोशनल कनेक्शन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसको हम इंटेंजलमेंट कहते हैं। यहीं से ये इंटेंजलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये उठा है कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक ब्लॉक चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा ब्लॉक या दूसरा क्यूबिट उसको ऑटोमेटिकली एक साथ पेयर करेगा। इसको हम कहते हैं क्वांटम इंटेंजलमेंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्वांटम टनलिंग। लास्ट हमारे पास है क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग का मतलब क्या है? क्वांटम टनलिंग का मतलब ये है कि क्वांटम कंप्यूटर जो है ना, वो क्या करेगा, बाईपास कर देगा। किसको? बैरियर्स को बाईपास करेगा, बैरियर्स को। अब इसको मतलब समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, ये क्लासिकल फिजिक्स है। एक बंदा वॉल, यानी कि एक बंदा जो है ना, टेक्निकली ये हिल है, ये हिल के ऊपर ये बॉल को पुश कर रहा है, ठीक है। अब ये बॉल को जो पुश कर रहे हैं, यानी कि ये वाली बॉल जो है वो यहाँ लाने की कोशिश कर रहा है ट्रेडिशनली, तो इसमें एनर्जी लग रही है। टनलिंग क्या करेगा? टनलिंग जो है वो इस बैरियर को बाईपास करके क्या करेगा, यहाँ बॉल लेकर आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वॉल को ब्रेक करेगा या वो वॉल पे जंपिंग करेगा, नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि ये जो बैरियर है ना, ये बाईपास हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब सिंपल ये है कि क्वांटम टनलिंग जो है ना, वो बैरियर्स को बाईपास करने की कैपेसिटी रखता है, कहीं आके फंसेगा नहीं। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, बिल्कुल छोटे से एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जांपल हो सकता है रेलेवेंट ना हो, लेकिन सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ। आप लोग एक्सेल के अंदर जब हम काम करते थे पुराने ज़माने में, और हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी कमांड लगाते थे, मान लीजिए इफ़ की कमांड लगाते थे, कंडीशनल स्टेटमेंट, और अगर कमांड के अंदर एक छोटा सा भी कॉमे का भी एरर होता था ना, तो एक्सेल हमें आगे नहीं बढ़ने देता था। एक्सेल क्या करता था, एक एरर दे देता था और कहता था भाई इसको सही करो। सेम केस के अंदर क्वांटम कंप्यूटर, सेम केस के अंदर करंट एक्सेल क्या करता है? करंट एक्सेल आपको रोकेगा नहीं। अगर आपने गलत भी कर दिया हो, एक्सेल अपडेटेड का जो वर्जन है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा अगर आपने गलत भी कर दिया ना, आपको एक एरर देगा कि आपकी गलती है, बट डू यू वांट मी टू कंटिन्यू? आप कहोगे यस, तो वो कंटिन्यू कर देगा, यानी कि वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके एरर की करेक्शन कर देगा। उसको समझ आ जाएगी कि यार इस बंदे ने कहाँ गलती की है, और वो आपको आगे बढ़ा देगा। डेट्स एग्जैक्टली द क्वांटम टनलिंग वर्क्स इन दिस वे, कि वो रोकेगा नहीं आपको, वो आपके इस बैरियर को आगे बढ़ा देगा बाय अंडरस्टैंडिंग, हाँ यार इसके इस पर्टिकुलर इसके अंदर इशू है, वो रोकेगा नहीं। वो आपको बिला वजह कॉमे में या ब्रैकेट्स के अंदर फंसाएगा नहीं, ठीक है। तो वो मूव कर जाएगा, वो इतना समझदार हो गया है एक्सेल। तो याद रखिएगा बच्चा लोग कि क्वांटम टनलिंग क्वांटम कंप्यूटर के अंदर बैरियर्स को बाईपास करती है, काम को रोकती नहीं है। इंटेंजलमेंट एक का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और आपका जो सुपर पोजिशन, इसका मतलब है कि वो एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर काम कर रहा है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है सर? ये कहाँ कहाँ सर इस्तेमाल हो सकता है क्वांटम कंप्यूटर? पहली बात तो दिमाग में रखिएगा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले जो इसका एग्जांपल, सबसे पहले जो इसकी है ना, वो ड्रग डिस्कवरी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं यार, कितने इंसान हैं, 7 अरब लोग हैं, ठीक है। किस तरीके से वो हर मॉलिक्यूल की और एटॉमिक इंटरेक्शन की और रिस्पॉन्स की और रिएक्शन की चीज़ें देखेगा। देखिए ना, जहाँ मल्टीपल चीज़ें होंगी वो क्वांटम कंप्यूटर एक वक्त में आके काम करेगा ना, तो कौन सा कॉम्बिनेशन कौन सी बॉडी के लिए, कौन से एटॉमिक केमिकल के लिए वर्क करेगा, वो क्वांटम कंप्यूटर एक ही वक्त में बता सकता है, इसलिए क्योंकि उसमें ह्यूज प्रॉब्लम है, ह्यूज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बड़ा कॉम्प्लेक्स। दूसरा, सप्लाई चेन। जैसा मैंने आपको बताया कि वॉलमार्ट जैसी कंपनी जिसके पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशंस है, ये तो फार्मा के लिए काम आ गया, जिसके पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशंस हैं, वो कैसे करेगा, वो कैसे अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज़ करेगा? आंसर इज़
क्वांटम कंप्यूटिंग। थर्ड इज़ फाइनेंशियल सेक्टर, ग्लोबल बैंक कैसे अपने क्लाइंट्स को या कैसे अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा, इतनी सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल्स के अंदर स्टॉक मार्केट भी आ जाती है। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल इन्वेस्टर्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल रेट्स, मल्टीपल टाइमिंग्स, कौन सा इन्वेस्टमेंट कब, क्यों, किस लिए, उसके अलावा कौन सा पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ करूं कि मुझे मेरे क्लाइंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। स्टॉक एक्सचेंज में मल्टीपल कंपनी, तो याद रखिएगा जहाँ मल्टीपल वेरिएबल्स हों, मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट लीनियर नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स हो, कोरिलेशंस कोफिशिएंट्स आपके दरमियान में हो, तो आपको वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ड्रग रिस्क फार्मा के अंदर मल्टीपल ग्लोबल फार्मा कंपनीज हैं, कौन सी दवाई किस लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग। कोविड की वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन वर्क करेगी, क्वांटम कंप्यूटिंग। इसी तरह मैंने आपको स्टॉक मार्केट की बात बताई, फाइनेंशियल की बात बताई, सप्लाई चेन की बात बताई, तो दैट्स हाउ द क्वांटम कंप्यूटिंग वर्क्स। बट बहरहाल जितना बड़ा क्वांटम है, जितना बड़ा कंप्यूटर है, उसके साथ चैलेंजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल एरर रेट, सबसे पहले तो एरर सबसे बड़ा मसला है कि जितना बड़ा साइज़ है उसके अंदर एरर। दूसरा, कॉस्ट महंगा होता है। तीसरा, बहरहाल क्वांटम कंप्यूटर जो है वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर की तरह छोटे मोटे हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आपको एक हैवी हार्डवेयर चाहिए, फिर उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए। तो सर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको सॉल्व करना लाजमी है। ये मतलब ये चैलेंजेस हैं जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दैट्स हाउ द चैलेंजेस एंड हाउ जो इसकी एप्लीकेशन है। इसकी एक और एप्लीकेशन भी है जिसको हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी, जो आपकी बुक में दी हुई है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये है भाईजान कि जो भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे एल्गोरिथम जो कि हैशेस की बुनियाद पर बनते हैं और बड़े जो है ना वो होते हैं, फॉर एग्जांपल बड़े पावरफुल होते हैं, जैसे कि हमने AES 256 पढ़ी थी, इंक्रिप्शन मेथड्स जो हमने पढ़े थे, वो बड़े इंक्रिप्शन को इस्तेमाल करके क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम ऐसे बनाए जाते हैं जो कि अनब्रेकेबल हो। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि वो एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल पासवर्ड्स को देख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर क्वांटम कंप्यूटर को मैं इस काम में लगा दूं कि बताओ कि पर्टिकुलर बंदे का या ग्रुप का या कंसोर्शियम का या कंपनी का क्या पासवर्ड हो सकता है, तो मुझे एक बात बताएं कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके मल्टीपल पासवर्ड्स को जज करके उस पासवर्ड्स को तोड़ भी सकता है कि नहीं। लेकिन सामने से मैं एक ऐसा पावरफुल एथिकल क्वांटम कंप्यूटर बना दूं जो मेरे इस पासवर्ड को रोक सके, तो आप सोचो कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को तोड़ना, हमने पूरा चैप्टर नंबर 14-15 पढ़ा हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर्स को तोड़ना, इंक्रिप्शन मेथड्स को तोड़ना, पासवर्ड्स का जज करना, पासवर्ड्स का वो करना, मल्टीपल वेरिएबल्स है ना, तो इसमें क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को तोड़ने के लिए भी इसकी एक एप्लीकेशन हो सकती है पॉजिटिवली, है कि नहीं। तो याद रखिएगा बच्चा लोग कि क्वांटम कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को तोड़ने में, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को तोड़ने में भी काम आ सकता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर क्रिप्टोग्राफी मतलब ये तो इसकी नेगेटिव एप्लीकेशन होगी। नेगेटिव एप्लीकेशन नहीं है भाई, आपके पास गन है, गन आप पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हो, नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हो सकता है कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम मुझे पॉजिटिवली इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े, बीइंग एन एथिकल हैकर। तो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यहाँ मतलब जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल होंगी, पासवर्ड्स होंगे, तो वहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। तो दैट्स इट एज फार एज द क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ कंसर्न। आपने दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि सर एक और चीज़ मैं इसके अंदर बता दूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग वहाँ पर काम आ गई जहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स और रिलेशनशिप्स होंगे, वहाँ पर आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग काम आएगी। अब एक छोटा सा सवाल इसका देखते हैं। मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया है, मैं चाहता हूँ कि इस सिनेरियो को आप सॉल्व करें और मुझे भेजें, और उसके बाद जो है ना मैं आपको इसका आंसर दूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्सेप्चुअल डिलीवरी भी हो जाएगी। अल्फा मोटर इज़ अ लार्ज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट ऑपरेट्स 150 machines and produce multiple car models daily. The company faces the following issues. Production scheduling is extremely complex, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया भी था. Small changes in machine allocation sometimes increase cost before reducing it. छोटी छोटी चेंजेस करते हैं मशीन के अंदर तो वो रिड्यूस तो नहीं कर रही, टेम्परेरी बढ़ा रही है. Their classical optimization software often finds a good production plan, but later internal reviews show that better plan existed which were not identified. बताओ,
द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस। इस सवाल से आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में जा सकती है। रिक्वायर्ड एक्सप्लेन वाई क्लासिकल एल्गोरिथम में फेल टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्शन प्लान, इन दिस केस 3 marks. Explain how quantum computing could help Alpha Motors solve this issue, 4 marks. Identify which quantum property, superposition, entanglement or tunneling, is most relevant in this case and justify your answer, 3 marks. 4, 3 और 3, 10 मार्क का टोटल सवाल है। सवाल में आ गया होगा आपको। अल्फा मोटर एक लार्ज ऑटोमोबाइल कंपनी है, 150 मशीन ऑपरेट करती है, डेली के कार मॉडल्स ऑपरेट करती है, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग कॉम्प्लेक्स हो रही है। आपको 3 का सवाल का जवाब देना है, जो मैंने आपको समझाया उस पर मुझे आंसर भेजिएगा, मैं आपको उसका मॉडल आंसर भेजूंगा, आपका आंसर चेक करके बताऊंगा ताकि हमें पता चले कि हम कॉन्सेप्चुअली साउंड है या नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि क्लास दैट्स इट एज फार एज द क्वांटम कंप्यूटिंग इज कंसर्न। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।